हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का बायो का सबसे पहला चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग जो सबसे पहला जो पार्ट पढ़ेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें करेंगे। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर है। और हम लोग जो है टॉपिक टू टॉपिक लेक्चर शूट करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को जो लेक्चर्स मिलेंगे वो टॉपिक वाइज मिलेंगे हर चैप्टर के। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? देखो, लाइफ का मतलब तो हमें पता ही, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई लिविंग क्या होता है? लिविंग के कुछ फीचर्स होते हैं। नॉन लिविंग तो हमें पता भाई, जैसे ये पेन है ये नॉन लिविंग है। ठीक है, आपके हाथ में जो फोन है वो नॉन लिविंग है। आप जिस चेयर पे बैठे हो वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो नॉन लिविंग की पहचान क्या होती है, लिविंग की पहचान क्या होती है? चलिए, जो बेसिक और एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करे वो लिविंग है। ठीक है, और लाइफ को मेंटेन करे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फीचर्स क्या है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ग्रोथ। जैसे बेबी है, बेबी ग्रो भी करेगा, साइज में बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगी। प्लांट है, चाहे आपका प्लांट हो, चाहे आपका प्लांट हो, चाहे आपका एनिमल हो, प्लांट हो या एनिमल हो, ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा, भाई जो लिविंग होता है उसको क्या होती है? उसको नीड होती है फूड की। क्या होती है? न्यूट्रिशन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं नीड ऑफ फूड। नीड ऑफ फूड, खाने की जरूरत होती है जो लिविंग होता है। ठीक है भाई, खाने जो लिविंग होता है उसके यार भूख लगती है। चलिए, और सांस लेना लिविंग प्रोसेस होता है ये वाला। चलिए भाई, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी क्या होता है? लिविंग प्रोसेस होता है ये वाला। चलो भाई, ट्रांसपोर्टेशन। भाई जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई खाना हमारे पेट में जाता है और पेट में ही रहता हो। भाई उससे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बॉडी के हर एक पार्ट्स में पहुंचते हैं, और पहुंचाने वाला जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? ब्लड। चलिए, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आपको दिख ही रहा होगा भाई, जो वेस्ट मटेरियल हम लोग निकालते हैं। और जो लिविंग होता है वो ये चीज करता है, मतलब सेंसिटिविटी। क्या करता है वो? सेंसिटिविटी, यानी कि सेंसेशन फील होती है भाई। ठंडी का एहसास, गर्मी का एहसास, ठीक है, चोट का एहसास, फीलिंग्स होना, हंसना रोना, इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है, ये सारा लाइफ का प्रोसेस है। ठीक है, लाइफ का एक पार्ट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर के अंदर हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। एक तो हमें पढ़ना होता है यहाँ पर न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा रेस्पिरेशन। तीसरा एक्सक्रीशन, और एक इसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, और यही चारों टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्या करने? कवर करने हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों, वो क्या है? सेल के बिहार पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते? डिफ्रेंशिएट कर सकते। एक हमारा होता है यूनिसेलुलर। यूनि मतलब होता है सिंगल सेल। क्या होता है? सिंगल सेल। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सिंगल्स, एक ही सेल से बने होते हैं। जैसे कि हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हमने अमीबा लिया है, यानी कि इसका खाने का, इसका डाइजेशन भी, न्यूट्रिशन भी एक ही उससे होगा, एक ही सेल से होगा। क्या होगा? न्यूट्रिशन भी एक ही सेल से होगा। ठीक है, ये सांस भी एक ही सेल से लेगा, रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन भी एक ही सेल से करेगा, रिप्रोडक्शन भी। और वेस्ट मटेरियल को रिमूव भी एक ही सेल से करेगा। इसके पास में कोई पर्टिकुलर सेल नहीं होती, जो मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है उसके लिए हर एक फंक्शन के लिए अलग ऑर्गन्स दिया गया है। जैसे डाइजेशन के लिए स्टमक दिया गया है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स दिए गए हैं, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिए गए हैं, एक्सक्रीशन के लिए किडनीज, नेफ्रॉन वगैरह ये चीज दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का क्या है? यहां पर न्यूट्रिशन, हाँ, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर। भाई न्यूट्रिशन क्या होता है? हम उसे इनटेक करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और उसको यूटिलाइज करते हैं। किस चीज के लिए यूटिलाइज करते हैं हम लोग? ग्रोथ के लिए, और एनर्जी के लिए, और
जो हमारे डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए। जो फूड है वो सपोर्ट करता है, एक तो एनर्जी देता है, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, और जो हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उनको क्या करता है, ये रिपेयर करता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक है, इसी टॉपिक को हमें थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ना होता है। हर एक पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है हमारे पास में ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में हेटरोट्रोपिक। चलिए, एक होता है इसमें क्या होता है, होलोजोइक हम लोगों को पढ़ना है, सेप्रोफिटिक हम लोगों को पढ़ना है, पैरासिटिक हम लोगों को पढ़ना है, सिम्बायोटिक, ठीक है, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस दे दिया है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, और फोटोट्रोपिक और केमोट्रोपिक। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या होते हैं, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के क्या होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं। चलिए भाई, अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक में क्या होता है, ऑटो मतलब क्या होता है बच्चों, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक का मतलब होता है आपका न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। चलिए, न्यूट्रिशन यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना क्या करते, खुद बनाते हैं, अपना खाना क्या करें, खुद बनाएंगे। जैसे कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, और एल्गी, और आपका कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या काम करेंगे, ये बैक्टीरिया है हमारे पास में, ये क्या है, बैक्टीरिया है। चलिए, ये हमारा प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। हेट्रो मतलब होता है, हेट्रो मतलब हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ठीक हो, या अदर। हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, अदर, जो दूसरों पर डिपेंड करे, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करे, वो क्या होते हैं आपके ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि आपके एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, ठीक है, जैसा ह्यूमंस है भाई, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ये दूसरों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए भाई आइए स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोग यहां पर सबसे पहले जो ऑटोट्रोपिक में आता, ऑटोट्रोपिक में फोटोट्रोपिज्म जो हमने कहा था, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब, जो फोटो मतलब होती है लाइट, फोटो मीन्स क्या होती है बच्चों, लाइट, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लाइट की हेल्प से बनाते, क्या करते, लाइट की हेल्प से बनाते, वो कौन से होते हैं, फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। चलिए भाई, इसमें होता क्या है, यानी कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जहां पर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, क्या होता है, इसमें कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं भाई। इसमें रॉ मटेरियल्स क्या है, इसमें जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत हमें पड़ेगी, रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें CO2 की जरूरत पड़ेगी, हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी, इसे हम लाइट बोलते हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में आता है सनलाइट। चलिए, और हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। क्या करेगी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, पिगमेंट होता है। चलिए, ये जो CO2 है, ये जो CO2 है, ये हमें कहां से मिलेगी, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक हो गया, ये हमें एटमॉस्फेयर से मिलेगा। ये वाटर हमें कहां से मिलेगा, सोइल से मिलेगा। सन तो सूरज से मिल ही रही, सन, ठीक है, सनलाइट। और क्लोरोफिल जो कि क्या है, आपका पिगमेंट है। तो यानी कि ये वाला जो प्रोसेस है, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज देंगे। क्या देंगे, ये ग्लूकोज। चलिए, और बदले में क्या देते हैं प्लांट्स हमें, ऑक्सीजन। हम उनको क्या देते हैं, CO2। ठीक है, आदान प्रदान, एक्सचेंज होता है। प्लांट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो इसमें क्या होता है, जो सनलाइट है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। चलिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, क्लोरोफिल का फंक्शन होता है ये सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। CO2 ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है, वाटर जो कि हम रूट्स के थ्रू, जो कि
वाटर सॉइल के अंदर डिसॉल्व रहता है और उसके अंदर क्या रहते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होते हैं, डिसॉल्व रहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ये वाटर के साथ साथ में जाते हैं। चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं यहां पर किसकी, क्लोरोफिल। इसकी क्लोरोफिल कहां पर होता है, प्लांट्स के अंदर। और जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपका होता है कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और जनरली आपको पता भी होगा जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट का किचन कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है भाई, चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं भाई, जहां पर मतलब ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। चलिए, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन किसका होता है, क्लोरोफिल का। चलिए, और फिर जो हमारे पास में लाइट ट्रैप कर दी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये क्या करता है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या करता है, स्प्लिट कर देता है। भाई जैसे कि हमारे पास में CO2 है, ये H2O है, तो यहां पर जो लाइट है इसको ब्रेक कर देगी, हाइड्रोजन को अलग कर देगी और ऑक्सीजन को अलग कर देगी। हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। CO2 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होने पर हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। चलिए, अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, वो क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जबकि ह्यूमंस के केस में, ह्यूमंस जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं। ठीक है भाई, ये लीफ हो गई, ये लीफ का एनाटॉमी हो गया, ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया, और सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट। बस आपको यहीं तक ही जानना है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। चलिए, हम लोग थोड़ा स्टोमेटा को भी देख लेते हैं। भाई स्टोमेटा हमने कहा है कि भाई लीफ के अंदर पाए जाने वाला एक पोर होता है। क्या होता है, ये स्मॉल पोर होता है, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द लीफ सरफेसेस। ठीक है, लीफ के सरफेस पर क्या होगा, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। चलिए, और इस स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है ट्रांसपायरेशन करना, यानी कि जो वाटर्स होता है, वाटर वेपर्स को ये लॉस कर देता है प्लांट पार्ट से। पत्तियों में जो वेपर्स निकलती है, मतलब प्लांट्स की जो लीफ है, लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं और जो पानी होता है, पानी को एब्जॉर्ब करके उस वेपर्स की फॉर्म में क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसपायरेशन। ठीक है भाई, चलिए, और यहां पर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। गैस का एक्सचेंज कौन सा भाई, CO2 हमने दी है और इसने बदले में हमें क्या दिया, ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन ली है और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके CO2 बनाई, फिर से हमने प्लांट को दे दी। ठीक है, प्लांट्स हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर जो हमारा स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा एक स्पोर होता है और ये क्या होता है, गार्ड सेल के थ्रू, क्या होता है स्टोमेटा, गार्ड सेल के थ्रू कंट्रोल होता है, यानी कि इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग गार्ड सेल पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये किडनी बीन शेप्ड का होता है। चलिए भाई, ओपनिंग हम लोग देख लेते हैं और इसकी क्लोजिंग हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो होगा क्या, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। भाई जब गार्ड सेल क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर जब पानी भर जाता है, गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है, तो पानी अंदर की साइड जाता है, तो उस प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं। और ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। कैसा हो जाता है, ये वाला स्वेल, फूल जाता है। और फूलने के बाद में ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाती है, ओपन हो जाते हैं पानी जाने पर। यानी कि जब इसके अंदर वाटर जाएगा तो ये फूल जाएगा, और फूलने पर क्या होता है, एंडोस्मोसिस होगी, गार्ड सेल फूल जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। चलिए, क्लोजिंग हम लोग देखते हैं। ये ओपन था, इसका जो पानी था, इसका जो वाटर था वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। इसका वाटर क्या हो गया, आपका रिलीज हो गया, और वाटर के रिलीज होने से क्या हो गया, सिकुड़ गया, फ्लैसिड श्रिंकेज हो गया, सिकुड़ गया, और सिकुड़ने से ये क्या हो गया, ये वाला क्लोज हो गया। ठीक है बच्चों, पानी के आने पर ये फूल गया और स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा ओपन हो गया।
और पानी के जाने पर ये फ्लैसिड श्रिंकेज हो गया और ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाई हमने टाइप्स ऑफ क्या देखा था, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखा था। हमें ये पढ़ना है, एक तो होलोजोइक पढ़ना है, होलोजोइक। दूसरा हमने पढ़ना है पैरासिटिक, पैरासिटिक। और तीसरा हमको पढ़ना है कौन सा, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक। ये हम लोगों को पढ़ने हैं। चलिए भाई तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं होलोजोइक। चलिए भाई होलोजोइक हम लोग देखते हैं। तो होलोजोइक का मतलब क्या है, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेगा, ऑर्गेनिज्म क्या लेगा, सॉलिड फूड लेगा और उसको इंटरनली डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद उसे एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करेगा, एसिमिलेट करेगा, यानी कि खाने को एसिमिलेट करेगा। ठीक है, एसिमिलेटेड, ये क्या करेगा, एसिमिलेटेड करेगा। ठीक है, फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनसाइड द एनिमल बॉडी। भाई चाहे आपका हर्बीवोरस हो, चाहे आपका कार्निवोरस हो और चाहे आपका ओमनिवोरस हो, ये कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स में क्या करते हैं, खाना लेते हैं। होलोजोइक में क्या होता है, होलोजोइक में कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो होते हैं। क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो होते हैं। वो कौन से होते हैं, पहले तो हम इंजेक्शन करेंगे, यानी कि खाने को अंदर लेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैंड हो गया, इन केस ऑफ अगर हम लोग ह्यूमंस के केस में देखें। फिर हम लोग खाने को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, खाने को डाइजेस्ट करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद में खाने को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। फिर एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, उस खाने को यूज करेंगे। ग्रोथ में हो गया, खाने को किस में करेंगे, ग्रोथ में करेंगे। और मतलब जो भी हमारी लाइफ की बेसिक प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट वगैरह, रिप्रोडक्शन में, एक्सक्रीशन में, हर जगह पर जो एसिमिलेट होगा ये वाला, तो ये क्या होगा, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। चलिए एसिमिलेशन हो गया। और फिर हम लोग जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कर देंगे, इजेशन। क्या कर देंगे, हम लोग उसको इजेक्ट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है भाई, चलिए यूनिसेलुलर में होलोजोइक क्या होता है, इसमें एक ही सेल से सारा का सारा काम होगा। इंजेक्शन भी वही करेगा, डाइजेशन भी वही सेल करेगी, एब्जॉर्प्शन भी, एसिमिलेशन भी और इजेशन भी, सारा का सारा प्रोसेस एक ही सेल क्या करेगी, कंडक्ट करेगी, परफॉर्म करेगी। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग यहां पर देखते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होती है इसमें होती है हमारे पास में। एक तो होता है पैरासाइट, क्या होता है, पैरासाइट। एक होता है हमारे पास में होस्ट। ठीक है भाई, जो पैरासाइट होते हैं इसको नीड होती है फूड की। क्या होती है, नीड ऑफ फूड। इसको फूड की जरूरत होगी, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, होस्ट पर करेगा। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और इसमें बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें जो पैरासाइट्स है ये होस्ट पर डिपेंड करेगा। जैसे लीच होगी, हम लोग लीच का एग्जांपल लेते हैं। जैसे जोंक है, जब ये चिपक जाती है, क्या हो जाती है, चिपक जाती है, तो वहां से ब्लड को सक करती है। जैसे जुएं हैं, ठीक है, जो लाइज हैं हमारे सर में रहती है भाई, मोस्टली हो जाती है किसी किसी के। ठीक है, स्पेशली मैं मतलब गर्ल्स को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मोस्टली सब हो जाती है मे बी। तो वो क्या करती है, जब सर में रहती है तो वहां से ब्लड को सक करती है। तो जिससे ब्लड सक हो रहा हो होस्ट हो गया, और जो सक कर रही है वो कौन सा हो गया, आपका पैरासाइट्स। ठीक है भाई, जैसे कि हमारा टैपवॉर्म जो कि ब्रेन के अंदर मिल जाता है, मतलब कई कभार, जैसे हम लोग बोलते हैं दिमाग के अंदर दिमाग में कीड़ा है क्या, तो ये इस तरीके टैपवॉर्म की कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, ये बचपन में हो जाती है वाली। ये टिक्स हो गया, लीच हो गए, स्कैरिस हो गए। स्कैरिस मतलब जो हमारे पेट के अंदर क्या होता है, कीड़े हो जाते हैं। इसे जब आप लोग बायो पढ़ोगे अच्छे लेवल पर, इन्हें फूड रोबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई हम लोग, फूड रोबर, खाने के लुटेरे। यानी कि हमारा खाना ये खाते हैं। जब छोटे मोस्टली क्या होते हैं, छोटे बच्चों को ये हो जाते हैं। जो भी छोटा बच्चा खाना खाएगा तो उसके खाने को ये क्या कर लेंगे, खा लेंगे उसको। ठीक है भाई, तो ये हमारे जो टैपवॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, लाइस हो गया, स्कैरिस हो गया, लीच हो गया। तो ये इसके एग्जांपल्स है। और इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में जो पैरासाइट्स है
कसकटा, ठीक हो। तो ये वाले एग्जाम्पल्स क्या हो गए, पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है बच्चों। चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चलिए भाई सेप्रोफिटिक में क्या होगा, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमेशा गले और सड़े हुए मैटर से अपना खाना क्या करते हैं, लेते हैं। और फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली, और खाने को कैसे करेंगे, एक्सटर्नली डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है भाई, एक्सटर्नली क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे कि जो ब्रेड है, ब्रेड पर देखा होगा आपने फूई लगते हुए, वो क्या हो गया एक्चुअल में, जो बैक्टीरिया थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, वो खराब कर दिया। तो यानी कि यहां पर जो ये आए, ठीक है, ये जो आए हैं, ठीक है, कौन सा, ब्रेड माउल्ट, तो यहां पर एक टाइप का क्या हुआ, न्यूट्रिशन हुआ है, जिसको सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां भी गले सड़े पदार्थ होंगे उस तरीके से क्या करेंगे, ये उस चीज को न्यूट्रिशन वहां से लेंगे। जैसा मशरूम हो गया आपका, जैसे यीस्ट हो गया, यीस्ट भी क्या होता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन, ठीक है, अमीबा में न्यूट्रिशन। चलिए तो सबसे पहले तो इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन को हमने बताया था इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, खाने को जब हम लेते हैं, ठीक है, खाने को बॉडी के अंदर लेना, वो इंजेक्शन कहलाता है। फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन का मतलब होता है जब हम खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, किसमें, इनटू सिंपल में ब्रेक करते हैं। चलिए एब्जॉर्ब को यानी कि डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के अंदर लेना, क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड गेट क्या होगा, एब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी, एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर लेना। और एब्जॉर्ब फूड को क्या कर लेना, एसिमुलेट करना, एब्जॉर्ब्ड फूड यूटिलाइज, क्या कर लेना, यूटिलाइज कर देना, ठीक है, यूज कर लेना। और रिमूव वेस्ट मटेरियल, यहां पर इजेशन क्या होता है, E4 होता है, ई मतलब होता है एलिमिनेट करना, क्या होता है, एलिमिनेट, बाहर निकाल देना, ठीक है भाई, क्या होता है, एलिमिनेट कर देना। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, ये वाला प्रोसेस है, यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा इस तरीके से होता है। चलिए भाई हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहला तो क्या होता है, यहां पर जो एनसीईआरटी का है ये वाला, ये उसका खाना है, चलिए ये उसका खाना है, फूड पार्टिकल से, ये न्यूक्लियस है। तो ये क्या होता है, सूडोपोडिया, फॉल्स फूट होते हैं, फॉल्स फूट होंगे ये वाले। चलिए तो ये क्या करेगा, सब कवर अप करेगा, और कवर अप करने के बाद में इसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करने के बाद में जो फूड वैक्यूल्स है, इस फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, मटेरियल्स होता है, जो कि इसको क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। चलिए भाई हम लोग देखते हैं चलिए भाई अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है, किसको, एंगल्फ फूड को एंगल्फ कर निकालने के लिए। जो एंजाइम्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं इनसाइड द बॉडी, क्या, फूड वैक्यूल में। और डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होगा, और फिर उसको क्या करेंगे, एसिमिलेट करेंगे। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। जो प्रोसेस क्या कहलाता है भाई हमारा, वो प्रोसेस कहलाता है आपका इजेशन। चलिए अमीबा सेंस करता है अपने फूड को, फिर सूडोपोडिया को उसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है, और जो फूड होता है उसको चारों तरफ से घेरने के बाद में उसे फूड वैक्यूल के अंदर ले लेता है, जहां पर फूड प्लस वाटर होता है। चलिए एंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म में होता है उस पर सिक्रीट कर दिए जाते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, और जो फूड होता है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और सोल्यूबल मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उससे क्या कर लिया जाता है, एसिमिलेट
उसे यूज किया कर लिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम देख लो। पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर होता है, इसमें सीलिया होते हैं। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया का मतलब क्या होता है? ये सीलिया होते हैं, ये वाले सीलिया। ये क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये वाले। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये पानी के अंदर रहता है और ये सीलिया के थ्रू क्या करता है? मूव करता है, और इसके थ्रू फीड करता है। फीड्स यूजिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। ठीक है भाई। और फूड्स को क्या करता है? अपने ओरल ग्रूव के अंदर एंटर कराता है, वहां पर फूड वैक्यूल्स मिलेगा, और वहां पर एंजाइमेटिक डाइजेशन होंगे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देगा? वो बाहर निकाल देगा। ठीक है भाई। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, थैंक यू भाई। अगर आपको ये वाली वीडियोस मतलब कि हम लोग जो ना, आप हम लोग को सपोर्ट करें। हम लोग रेगुलर अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोस रेगुलर डालते रहेंगे, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, किसी बच्चों को अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर में दे दूंगा, और उस पर संपर्क करें, और व्हाट्सएप के थ्रू मैं नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके।